नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल पे जहां हम बात करते हैं महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में। मैं हूं डॉक्टर खुशबू, मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ कंसल्टेंट हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मेनोपॉज के बाद, रजोनी वृद्धि के बाद महिलाएं अपना बोन हेल्थ, अपनी हड्डियों का ध्यान कैसे रखें। मेनोपॉज महिला के जीवन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पड़ाव है जहां महिला के मासिक परमानेंटली समाप्त हो जाते हैं। जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं महिलाओं के, उनके शरीर में ईस्ट्रोजन हार्मोन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। शरीर में कई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। हॉट फ्लशेस, जहां महिलाओं को अचानक से काफ़ी गर्मी लगती है, पसीना होने लगता है, मूड स्विंग्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, डिप्रेशन में महिलाएं रहने लगती है, ओबेसिटी, यूरिन में इन्फेक्शन जैसी कई प्रॉब्लम से महिलाओं को जूझना पड़ता है। ऐसे में हड्डियों की हेल्थ, बोन की हेल्थ बिल्कुल नेग्लेक्ट हो जाती है। महिलाओं में बढ़ती उम्र के साथ, स्पेशली मेनोपॉज के बाद, हड्डियां कमज़ोर होने लगती है। जो हमारी बोन्स होती है फ्रेंड्स, जो हमारी हड्डियां होती है, वो बहुत एक्टिव ऑर्गन होती है, जहाँ पे बहुत एक्टिवली जो बोन है वो बनती भी रहती है और नष्ट भी होती रहती है। जब महिलाएं यंग होती हैं तो हड्डियों में जो निर्माण की दर होती है वो ज़्यादा होती है नाश की दर से, इसलिए हड्डियां मजबूत होती हैं, स्ट्रांग होती हैं। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ और स्पेशली मेनोपॉज के बाद जब महिलाओं का ईस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, वैसे में ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी यानी जो हड्डियों की नाश की दर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है निर्माण के दर से। इसलिए धीरे धीरे करके हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, हड्डियों का घनत्व कम होने लगता है, हड्डियां ऑस्टियोपोरोटिक हो जाती हैं। ऐसे में महिलाओं को हड्डियों में दर्द, थकान, कमज़ोरी देखने को मिलती है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो एक महिला को सफ़र करना होता है ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से, वो होता है फ्रैक्चर। थोड़ी ही चोट से आप देखेंगे कि मेनोपॉजल महिलाओं में फ्रैक्चर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। इनफैक्ट आपने कभी ना कभी अपने घर में दादी, नानी, मम्मी के बारे में सुना होगा कि बाथरूम से हल्का सा स्लिप हुई, गिर गई और फ्रैक्चर हो गया। ये बहुत ही कॉमन होता है। एकदम हल्की चोट से फ्रैक्चर मेनोपॉजल महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। कुल्हे की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, कलाइयों की हड्डी बहुत ज़्यादा प्रोन होती है ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर के लिए। और हमारी महिलाएं इंडिया में तो स्पेशली अपनी हेल्थ पे बहुत कम ध्यान देती हैं, घर के कामों में ही लगी रहती हैं और अपनी हेल्थ का, स्पेशली बोन हेल्थ का बिल्कुल ध्यान नहीं देती। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ा बहुत जागरूक कर सकें कि आप मेनोपॉज के बाद अपनी बोन हेल्थ को मेंटेन कर सको और अपने को कॉम्प्लिकेशन से बचा सको। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपकी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए आपकी हड्डियों का पोषण सही होना चाहिए। मेनोपॉज के बाद स्पेशली महिलाओं में जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती है वो और बढ़ जाती है। इसलिए आपको आपके खाने पीने में ऐसे चेंजेस लाने हैं जिससे कि आपकी हड्डियों को प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर पोषण मिल सके, जिससे कि ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ सके, हड्डियों की निर्माण बढ़ सके और हड्डियों की मजबूती बढ़े। अमूमन महिलाओं का वज़न मेनोपॉज के बाद बढ़ जाता है, इसलिए और वो अपने खाने को कम कर देती है और भी न्यूट्रिशन डिफिशिएंट हो जाती है। तो आपके खाने को ऐसे चेंज करना है, ऐसे टैक्टफुली चेंज करना है जिससे कि आपका वज़न भी ना बढ़े, आपका पाचन भी ठीक रहे और आपको प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स जो न्यूट्रिएंट्स की है वो भी फुलफिल हो जाए। ये तो हम जानते हैं कि हड्डियों के निर्माण के लिए कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सिर्फ कैल्शियम वो पोषण तत्व नहीं है जिससे कि हड्डियों का पूर्णतः निर्माण हो। कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम और विटामिन डी की भी रिक्वायरमेंट होती है ओवरऑल बोन ग्रोथ के लिए। इसलिए जब भी हम अपना पोषण देखेंगे, जब भी हम न्यूट्रिशन देखेंगे, उसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, विटामिन डी और मैग्नीशियम होना चाहिए।
फ्रेंड्स, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट के बारे में तो हम जानते हैं कि दूध, दही, मट्ठा, छाछ से आप पूरी कर सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो छोटे छोटे फिश जो आती है उनकी हड्डियों में भी कैल्शियम बहुत प्रचुर मात्रा में होता है। आप उन छोटे फिश को सेवन कर सकते हैं जिससे कि आप अपने कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सकें। रही बात मैग्नीशियम की, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके बोन के हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, हड्डियों में ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, जिसमें सबसे कॉमन है सीड्स एंड नट्स। नट्स मतलब कि हमारे ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट। सीड्स जैसे कि बीज, आप तरबूज के बीज ले सकते हैं, फ्लैक्स सीड ले सकते हैं, चिया ले सकते हैं। अलसी, चिया बहुत ही रिच होती हैं मैग्नीशियम में। केला, एवोकाडो, पूर्ण अनाज, जो भी अनाज ले पूरे फॉर्म में ले, पॉलिश करके ना ले, ऐसे में आपकी मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है। ये फूड्स है जो मैग्नीशियम में रिच है, जो आपको ज़रूर लेना चाहिए। और विटामिन डी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है बोन फॉर्मेशन के लिए। विटामिन डी रिच फूड तो बहुत कम अवेलेबल है, लेकिन विटामिन डी का जो रिचेस्ट सोर्स है वो है सनलाइट, धूप। आधे घंटे से 40 मिनट अगर हर दिन आप धूप की सेकाई करते हैं, डायरेक्ट सनलाइट में रहते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो आपकी विटामिन डी की रिक्वायरमेंट बहुत अच्छे से फुलफिल हो जाती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। नाउ द सेकेंड पॉइंट, फाइटोएस्ट्रोजेंस। मेनोपॉज के जितने भी सिम्टम्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है फ्रेंड्स, वो आपके शरीर में ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी से होती है। ईस्ट्रोजन सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन है एक फीमेल के लिए। जब मेनोपॉज के बाद, रजोनिवृत्ति के बाद ये हार्मोन कम होते हैं तो आपको सारे सिम्टम्स आते हैं। आपकी हड्डियों पे ईस्ट्रोजन काम करती है जिससे कि ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ती है, जिससे कि आपकी हड्डियों की निर्माण दर बढ़ती है। तो अगर फाइटोएस्ट्रोजेंस, जो ईस्ट्रोजेंस प्लांट में अवेलेबल है, उसे हम खाने में ऊपर से ऐड कर दें तो हम ईस्ट्रोजन की जो कमी हो गई है मेनोपॉज के बाद, उसे कुछ हद तक रिप्लेस कर सकते हैं। फाइटोएस्ट्रोजेंस के जो रिचेस्ट सोर्स हम जानते हैं वो है सोया। सोया आप किसी फॉर्म में ले सकते हैं, जैसे सोया मिल्क, सोया की पनीर, सोया टोफू। कई तरीक़ों से सोया को लिया जा सकता है। इनफैक्ट सोया के जो बीन्स होते हैं उसे आप अपने आटे के साथ मिला के भी सेवन कर सकते हैं, उसकी चपाती ले सकते हैं। आपको किसी भी फॉर्म में सोया को लेना है जिससे कि आपके खाने में फाइटोएस्ट्रोजन के लेवल्स बढ़े। फ्लैक्सीड, अलसी के सीड में भी फाइटोएस्ट्रोजन की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए आप फ्लैक्सीड, अलसी का सीड भी डेली सुबह शाम एक एक चम्मच ले सकते हैं। जो तीसरी टिप है जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो है फिज़िकल एक्टिविटी। एक्सरसाइज आपकी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस उम्र में बढ़ते वज़न के साथ जहाँ फ्रैक्चर के ज़्यादा चांसेस है, ओब्वियसली सारे एक्सरसाइज आप नहीं कर सकते हैं। आप वॉकिंग कर सकते हो, आप डांसिंग कर सकते हो, वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज मत करिए। जो भी एक्सरसाइज करिए आप अपने शरीर को बैलेंस रख के करिए, अदरवाइज़ आप स्लिप कर सकते हो, आपको फ्रैक्चर हो सकता है। तो 30 to 40 मिनट्स ऑफ वॉकिंग और डांसिंग बहुत ही अच्छा है। आप योगा कर सकते हो 30 to 40 मिनट्स एवरी डे। अगर 30 से 40 मिनट आप योगा करते हो तब भी आपकी फिज़िकल एक्टिविटी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है, प्लस आपका स्ट्रेस रिलीज़ होता है जिससे कैल्शियम डिपोजिशन आपके हड्डियों में अच्छा होगा। इसलिए एक्सरसाइज डेली 30 से 40 मिनट का बहुत ज़रूरी है, बट आप ओवर इंथुजियास्टिक होकर एक्सरसाइज नहीं करें। वॉकिंग और डांसिंग विल सफाइस। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फ्रेंड्स आपको नहीं करनी चाहिए आपके बोन हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। स्मोकिंग, सिगरेट पीने से आपके जो कैल्शियम का लॉस होता है आपकी हड्डियों से वो बढ़ जाता है। अल्कोहल, शराब पीने से, कैफ़ीन, कॉफ़ी पीने से आपके जो बोन का लॉस है वो आपके हड्डियों से बढ़ जाता है, जिससे कि ऑस्टियोपोरोसिस का जो रेट है वो बढ़ जाता है। हाई सॉल्टेड डाइट भी मेनोपॉज के बाद एडवाइस नहीं है, तो बेटर है कि आप कॉफ़ी, स्मोकिंग और अल्कोहल मेनोपॉज के बाद अवॉइड करें, जिससे कि आपकी बोन हेल्थ बनी रहे।
एंड यस, इन सारे प्रिकॉशंस के बाद भी अगर आपकी हड्डियाँ ऑस्टियोपोरोटिक होती है, आपने अपने एक्सरे कराया और हड्डियों का घनत्व कम है, ऐसे में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी और भी कई मेडिकेशंस है जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने में आपकी मदद करेंगे। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हो। HRT एक सेफ प्रोसीजर है, अगर आप उसकी मॉनिटरिंग अच्छे से करते हो तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से आप अपने हड्डियों के घनत्व को बढ़ा सकते हैं जिससे कि आपको फ्रैक्चर ना हो। तो फ्रेंड्स, ये कुछ टिप्स थे जिससे कि आप अपने बोन हेल्थ को मेनोपॉज के बाद भी मेंटेन कर सकते हैं और हमेशा जवान रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेनोपॉज से रिलेटेड और भी वीडियोस मैंने बना रखा है, उसे प्लीज़ जाकर देखें। आई थिंक ये आपको मदद ज़रूर करेंगी आपके इस फेज़ को अच्छे से स्पेंड करने के लिए। ये खूबसूरत पल 1/3 आपके जीवन का समय जब आप बिल्कुल भी फ्री होते हो। तो फ्रेंड्स, इस समय को एंजॉय करिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। थैंक यू।